अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि सीवी के अंदर कई ऐसी बातें जो हम लिख देते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती उनको बताने की। अगर आप मेरा प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को काम आता है लेकिन सीवी बनाना नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। ये देखें, आज हम चंद चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिनकी सीवी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम सीवी में एक मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। बेजारी बात है, जो आपको एडवर्टाइज आई है, आपका मकसद ये है कि नौकरी हासिल करें, तो लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है जी, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पैराग्राफ पढ़ता रहे। उसके बाद अगर गैर मुतल्लिका मुलाजमत का तजर्बा, फ़र्ज़ किया एक इंजीनियर साहब हैं, वो पहले को 6 महीने साल उसको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई या किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये तजर्बा उनकी जो आने वाली नौकरी है उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो ऐसा तजर्बा जो आपके आने वाली नौकरी में अहमियत नहीं रखता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुतल्लिका तजर्बे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ ज़ाती किस्म की मालूमात, पहले एक फैशन था लिखने का, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। ये लिखने का मार्शल स्टेटस वगैरह लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर बात सूरत में ऐसे होता है कि कंपनियां, उन्होंने एक लिमिट लगाई होती है कि भाई आप इतनी उम्र से ज़्यादा बच्चा या बंदा ना हो, अगर आप उस लिमिट में नहीं आते तो आपको अपनी उम्र लिखने की ज़रूरत है या डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा होता है कि उनकी लिमिट तो होती है कि भाई आप 40 साल से ज़्यादा का बंदा नहीं चाहिए, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस देखते हैं या आपसे इंटरव्यू बात करते हैं तो उनका जहन बदल सकता है। और एक और बात, आप अपनी, अगर ऐसी कोई बात है कि उम्र का मसला आ रहा है, तो आप अपनी डिग्री करने का सन भी ना लिखें। मसलन आप लिखें कि मैंने 1992 में मैट्रिक किया था, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं वो सिर्फ वो देख के कि ये बंदा बड़ा पुराना है तो आप किसी वैसे साइड पर कर दें। वो मौका आने दें कि कंपनी वाले आपका इंटरव्यू करें, तो देयर आर चांसेस कि वो आपके तजर्बे से मरऊब हो जाएं और बाकी जो छोटी मोटी जो कमी बेशियाँ हैं उसको वो इग्नोर कर दें। इसके बाद अगर आपका तजर्बा 15 साल से ज़्यादा है, कोशिश करें कि पिछले 15 साल का तजर्बा लिखें, उससे पहले का तजर्बा मत लिखें। 15 साल बहुत होते हैं, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा तजर्बे वाले को कंपनियां भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनकी सोच एक पुख्ता हो चुकी होती है, वो किसी की बात सुनने को सहने को एक काबिल नहीं रहते। तो कोशिश करें कि 15 साल से ज़्यादा तजर्बा जो है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस 15 साल, पिछले 15 साल का तजर्बा लिखें बस। इसके अलावा हम सीवी में लिखते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करता हूँ। भाई वो सीवी आपकी है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा। मैं बार बार बैंक का तज़ाकर या मी या आई का तज़किरा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने किसी कंपनी में काम किया और वो कंपनी छोड़ दी, लेकिन सीवी में आप अभी तक भी उसका जिक्र ऐसे ही हो रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कंपनी ऊपर आपने लिखा कि आपने 2022 में जॉब छोड़ दी, लेकिन नीचे जो उसका डिटेल है उसमें आपने चेंज करने की या बदलने की कोशिश ही नहीं की। वो पुरानी सीवी जो थी उसी को उसने आप लिख रहा है कि मैं इसमें ये काम कर रहा हूँ, वो आप ख्याल करें कि जो आप हाल वाला हिस्सा है वो सिर्फ आप जिस कंपनी में मौजूदा काम कर रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। तो पुरानी जो है ना वो आप ये लिख सकते हैं कि मैं करता रहा, आई वॉज डूइंग और आई हैड बीन वर्किंग विद दैट कंपनी इन सच एंड सच पोजीशन। अच्छा, उसके बाद आपको सीवी पे तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको काम के लिए बंदा चाहिए, उनको किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हीरो नहीं चाहिए।
तो आज का नए सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं, सीवी अगर उसमें डालते हैं तो वो उसको रीड नहीं कर पाता, उसका फ़ायदा नहीं है। तो तस्वीर सीवी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके टेलीफोन नंबर, उसके ईमेल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि कंपनी वाले जिसको आप सीवी भेजने हैं वो आप वहाँ फ़ोन करके पूछ लें कि ये भाई साहब आपके पास काम करते हैं, और वो जिस कंपनी में काम करते हैं उनको भी पता चल जाए कि ये बंदा हमें छोड़ के जा रहा है, ये तो और जगह ट्राई कर रहा है, इसकी लॉयल्टी हमारे साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती, तो वो भी आपको फारिग कर दें। वहाँ नौकरी ना मिले ये भी फारिग कर दें। इसलिए अपनी मौजूदा मुलाजमत के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। उससे वो चेक हो जाए कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपका सियासी रुझान क्या है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि नहीं, ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपका पता चल जाएगा। इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो प्रोफेशनल आपका कोई एक आध अकाउंट है लिंक्डइन पे, वो आप उसका हवाला देना चाहें तो वो दे दें। बाकी आप ये जो आप रोज़ सुबह शाम बैठ के गप्पे मारते हैं दोस्तों के साथ, उन अकाउंट्स की, सोशल मीडिया अकाउंट्स की देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तनख्वाह की तफसीलात भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर उनको ज़रूरत होगी कंपनी को तो आपको इंटरव्यू के दौरान वो पूछ लेंगे। और किसी भी सीवी में नौकरी छोड़ने की वजूहत लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती कि मेरा झगड़ा हो गया जी, मुझे और अच्छी नौकरी मिल गई। वो अगर कंपनी को चाहिए होगी तफसीलात तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे। और फिर एक और बात, हमारे बच्चे 7 तलीमी ग्रेड लिख देते हैं कि मेरा जीपी 2.6 आया जी। मेरी बात याद रखें, अगर तो आपका जीपी 3.8 या 3.8 से ज़्यादा है तो लिखने की ज़रूरत है। अगर 3.8 से कम है तो बिल्कुल ना लिखें, कोई अहमियत नहीं होती। जब आप इधर डिग्री कर ली, आपकी डिग्री है, कोई अहमियत नहीं आपके ग्रेड्स की। लेकिन अगर आपके 3.8 से ज़्यादा है तो वो एक शब शबा के लिए आप लिख दें तो वो पॉजिटिव असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका ग्रेड जीपी 2.6 2.7 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल कंपनी एक और चीज़ देखती हैं कि आप किसी जगह कितना अर्सा रहे हैं। अगर कोई बंदा अपनी सीवी में ये मेंशन किया हुआ है कि 6 महीने नौकरी यहाँ पे की, 12 महीने वहाँ पे की और 7 महीने यहाँ पे की, तो वो जो छोटी छोटी नौकरियाँ हैं उनको आप समझिए आप फाड़े ही रहे हैं, नहीं की आपने। कोई भी नौकरी अगर 3-4 साल से कम है, कोशिश करें उसको वहाँ पे मत लिखें ना, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा ये चंद चीज़ें जो है ना सीवी बड़ी मुख्तसर सी, और जो आपने काम किया वो और जो उनकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक कुछ चीज़ें हैं तो लिखें। बाकी ऐसे फजूल पलंदा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कि दुनिया बड़ी मसरूफ़ है, लोग बड़े मसरूफ़ हैं जिन्हें आपको हायर करना है, वो आपको पसंद नहीं करते कि आप लंबी लंबी कहानियाँ लिखें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारा यूट्यूब पेज जो है वो फॉलो करें।